लोकतंत्र की खामियों के कारण तानाशाह जन्म लेते हैं। फिर चाहे वो तानाशाह वामपंथी हो या दक्षिणपंथी, दोनों देश और इंसानियत के नाम पर कलंक होते हैं। ऐसा ही एक तानाशाह था बेनिटो मुसोलिनी, जो इटली का तानाशाह था। मुसोलिनी फासीवाद दर्शन का नींव रखने वालों में से एक था। साल 1921 में मुसोलिनी देश का राष्ट्रीय नेता बन जाता है और उसने लगातार कमजोर होती सरकार का फायदा उठाकर 30 अक्टूबर 1921 का इटली का सर्वोसर्वा बन जाता है और यहीं से शुरू होता है उसकी तानाशाही का दौर। उसने करीब 6 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अपने खिलाफ लिखने वाले किसी भी शख्स को उसने जिंदा नहीं छोड़ा। फ्रीडम ऑफ प्रेस को उसने कुचल कर रख दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद मुसोलिनी अपनी प्रेमिका क्लोरिटा के साथ स्विट्जरलैंड भाग रहा था, जहां उसे युद्ध बंदियों की गाड़ी में पकड़ा गया और रास्ते में ही मुसोलिनी अपने विरोधियों के हत्थे चढ़ गया और उसे और उसके 16 साथियों को 28 अप्रैल 1945 को गोलियों से उड़ा दिया गया। 29 अप्रैल 1945 को एक ट्रक में सबसे ताकतवर इटली के नेता के शव को मिलान शहर के एक चौराहे पर फेंक दिया गया। यही वो जगह थी जहां 8 महीने पहले उसने अपने 15 विरोधियों को गोलियों से उड़ा दिया था। मुसोलिनी और उसकी प्रेमिकाओं के शव को देखकर इटली के लोग तानाशाह के शव पर नफरत उतारने लगे। एक महिला ने मुसोलिनी के शव में 5 गोलियां मारकर कहा कि उसने मरे हुए अपने बच्चों का बदला ले लिया है। एक अन्य महिला ने मुसोलिनी के मुंह में पेशाब कर दिया। एक व्यक्ति ने मुसोलिनी के मुंह में मरा हुआ चूहा डाल दिया। मरने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। लोग उसके शव को कोड़े से पीट रहे थे। मुसोलिनी के सर पर लोग जूते मार रहे थे। लोगों की भीड़ धीरे धीरे इकट्ठा हो रही थी। लोगों ने मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका के शव को चौराहे पर उल्टा लटका दिया, जिससे सभी लोग उसके शव को देख सके। फिर उसके शरीर को सर के बल जमीन पर पटक दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मुसोलिनी की मौत पर लिखा, एक शख्स जो पुराने रोम के गौरव को वापस लाने की बात करता था, उसकी लाश मिलान के चौराहे पर पड़ी हुई है और हजारों लोग उसे ठोकर मार रहे हैं और उस पर थूक कर उस पर लानत भेज रहे हैं। बाद में सेना के हस्तक्षेप के कारण मुसोलिनी के शव को गुप्त तरीके से कब्रिस्तान में दफनाया गया। आखिरकार एक क्रूर तानाशाह का अंत हो गया।